राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक दूसरा भाग। बचन हुजूरी जो कि महाराज परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी साहब ने जबान मुबारक से वक्त सत्संग के फरमाए और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सत्संगियों के लिखे गए। वचन 1। ग्रंथ साहब में हर जगह और हर शब्द में यह वचन लिखा है कि सतगुरु खोजो, पर अफसोस है कि कोई सतगुरु को नहीं खोजता, तीर्थों और ग्रंथों में पच रहे हैं। वचन 2। पहले मुख्य करके सतगुरु से प्रीत करनी चाहिए। जिसका ऐसा अंग है उसको सब एक दिन प्राप्त है, और जो नाम और सत्यलोक के खोज में लगा है और सतगुरु से प्रीत नहीं है वह खाली रहेगा। मुख्य प्रीत सतगुरु की है, वह सबसे जुदा कर देगी। वचन 3। अपनी हालत को अपने अंतर में देखते चलना चाहिए कि काम क्रोध आदि यह सब हमारे बस हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अपने अभ्यास में लगे रहना और किसी से वाद विवाद न करना। इस वचन को सदा याद रखना चाहिए। वचन 4। सतगुरु फरमाते हैं कि मेरा और सेवकों का संग परमार्थ का है, और जो कोई मन के विकारों में बरतेंगे मैं उनका संगी नहीं हो सकता। वचन 5। कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान यह 4 हैं, सो बगैर सतगुरु के एक भी हासिल नहीं हो सकता। अगर गुरु पूरे मिलें तो वह जैसा जिसका अधिकार देखेंगे उसको उसी में लगा देंगे, और जो कोई पाखंडी गुरु मिला तो जैसी चेले की रुचि देखी वैसा ही उपदेश कर दिया। इसमें फायदा नहीं होता है बल्कि घाटा, कि फिर वह और कहीं के काम का नहीं रहता। वचन 6। ब्रह्मा को जब कबीर साहब ने समझाया और उसको शौक हुआ कि सत्य पुरुष का खोज करूं, पर काल ने बहका दिया। फिर जीव की क्या ताकत कि बिना मेहर सतगुरु के सत्य पुरुष का खोज कर सके। वचन 7। फरमाया कि पर्चा लेने वाला कोई भक्त होवे तो पर्चा मिले। इस कदर भक्ति किसी की नहीं है जो पर्चा देवे। यह जो तुम कर रहे हो यह नकल है, सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है, ऐसे ही सबको तारेंगे। वचन 8। शरण और करनी दोनों के वास्ते प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के शरण और करनी दोनों नहीं हो सकते। वचन 9। जैसे दूध में घी और काठ में आग है, पर बिना प्रकट हुए दूध घी का काम और काठ अग्नि का काम नहीं दे सकता है, इसी तरह ब्रह्म घट में है। फिर जो ब्रह्म कहते फिरे और प्रकट हुआ नहीं तो ब्रह्म अपने को कहना झूठा है। वचन 10। मुख्य गुरु भक्ति है, जब तक यह नहीं होगी कुछ नहीं होगा। जैसे हो सके गुरु भक्ति पूरी और सच्ची करना जरूर है। वचन 11। मालिक तुम्हारे में ऐसे है जैसे फूल में खुशबू। फूल दिखता है और खुशबू नहीं दिखती। जिनके नासिका इंद्रिय है वह फूल में खुशबू को पहचान सकते हैं। ऐसे ही जिनको गुरु ज्ञान है वह मालिक को अंतर में जानते हैं। वचन 12। तुम लोग जो भजन करते हो सो तुम्हारा भजन ऐसा है जैसे कोल्हू का बैल
कि दिन भर चला और रहा घर में, पर अहंकार हो गया कि मैं 12 कोस चला। ऐसे ही तुम्हारे में यह मन रूपी बैल है कि भजन में बैठता है पर चढ़ता नहीं। इससे अहंकार बढ़ता है कि मैंने 2 घंटे भजन किया पर रस नहीं आता है। जो रस आवे तो अहंकार क्यों हुए। सो जब तक त्रिकुटी के परे नहीं जाओगे निर्मल रस नहीं आवेगा। वचन 13। कुल जीव अधिकारी भक्ति के हैं, सो पूरा अधिकार तो भक्ति का भी नहीं है, पर भक्ति में बिगाड़ नहीं है और मालिक को भक्ति प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। और भक्ति सतगुरु की मंजूर है और किसी की भक्ति से वह राजी नहीं है। वचन 14। ऊंट वाले के हाथ में एक ऊंट की नकेल होती है, एक के बाद एक हजारों चले आते हैं। इसी तरह गुरुमुख तो एक ही होता है, उसके प्रताप से बहुत से जीव पार हो जाते हैं। वचन 15। सत्संग पारस है, इसमें जो सच्चा होकर लगा वह कंचन हो गया। जैसे पारस के पर से लोहा कंचन होता है, पर जो अंतर रहा यानी कपट रहा तो वह लोहे का लोहा रहा और सत्संग तो पारस ही है। प्रेम पत्र चौथा भाग प्रकार 64वां सिलसिला। जिन मतों में सिर्फ बाहर मुखी साधन जारी है वो मुक्ति के रास्ते से बहुत दूर पड़े हैं और मुक्ति पद या किसी ऊंचे स्थान का भेद भी नहीं जानते और न चलने की जुगत से वाकिफ है। इस वास्ते इन मत वालों का आवागमन दूर नहीं होता और अपने कर्म और वासना के मुआफिक सुख दुख का भोग करते हैं। संत फरमाते हैं कि सच्चा मुक्ति पद वो है कि जहाँ माया का नाम वो निशान भी नहीं है और वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, और जहाँ कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण का जिक्र भी नहीं है। ये स्थान ऊंचे से ऊंचा है और निर्मल चैतन्य देश और कुल मालिक का धाम और महाआनंद और महाप्रेम का भंडार यही है। वहाँ पहुंचकर जीव का सच्चा और पूरा उद्धार और सच्ची मुक्ति मुमकिन है। ये धाम पिंड और ब्रह्मांड के पार है और उसका रास्ता घट में नैन नगर में होकर जारी है और उसके तय करने की जुगत सिर्फ संतों के पास है और किसी मत के आचार्य को इस स्थान का हाल और रास्ते का भेद मालूम नहीं हुआ। जो कि शब्द कुल मालिक का ज़हूरा है और इसी की धार उतर कर जगह जगह मंडल बांध कर रचना करती चली आई है और पिंड में आँख के मुकाम पर ठहरी है। सो उसी धार के वसीले से सूरत का उलटना यानी घर की तरफ चलना और चढ़ना मुमकिन है और कोई रास्ता या धार जिसका धुरपथ से सिलसिला लगा हुआ है रची नहीं गई, और जो दूसरी धारें हैं वे सब माया के देश से निकसी हैं और माया की हद में ही खत्म हो जाती हैं। जो कोई इन धारों पर जैसे प्राण और दृष्टि की धार पर सवार होकर चलेगा वो माया की हद में रहकर सबेर अबेर जन्म मरण के चक्कर में आवेगा। कुल मालिक शब्द और प्रेम और आनंद स्वरूप है और जीव जो कि उसकी अंश है वो भी शब्द और प्रेम स्वरूप है, और जो कि सूरत की धार का सिलसिला 10वें द्वार और वहाँ से सत्यलोक
और राधा स्वामी पद से लगा हुआ है। इस वास्ते जो कोई प्रेम अंग लेकर और शब्द की धार को पकड़कर अपने घट में संतों की जुगत के मुआफिक उनकी शरण लेकर चलेगा, वो एक दिन जरूर धुरपद यानी निर्मल चैतन्य देश में जो शब्द और प्रेम और आनंद का भंडार है बासा पावेगा। जो कोई शब्द का अभ्यास बिना भेद रास्ते और मंजिलों के इधर उधर से उपदेश लेकर या पोथियां पढ़कर करेगा, उसका रास्ता हरगिज नहीं चलेगा। अलबत्ता शब्द की धुन सुनकर उसका मन एकाग्र हो जावेगा और कुछ रस भी आवेगा, लेकिन बसबब न होने भेद काल और दयाल के वो शख्स माया के घेर में अटका रहेगा और सच्चा मुक्ति पद नहीं पावेगा। इस वास्ते जो कोई शब्द का अभ्यास करे उसको चाहिए कि संतों के सत्संग में शामिल होकर और उनसे उपदेश लेकर अपने अंतर में जुगत कमाना शुरू करे। तब उसकी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु के चरणों में बढ़ेगी और अपनी मुक्ति होती हुई नजर आवेगी। यानी देह और दुनिया के बंधन ढीले और कम होते जावेंगे और भोगों में आसक्ति कम और दर्शनों का शौक ज्यादा होता जावेगा। बहुत से मतों का सिद्धांत किसी मंजिल पर संतों के तीसरे दर्जे में और जोगेश्वरों का अंतपद ब्रह्मांड यानी संतों के दूसरे दर्जे में खत्म हुआ है और पहले दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में जो माया की हद के पार है सिवाय संतों के कोई नहीं पहुंचा। इस सबब से सच्चा उद्धार किसी का नहीं हुआ, क्योंकि माया के घेर में स्थूल या सूक्ष्म देह का बंधन और दुख सुख का भोग और जन्म मरण का चक्कर बराबर जारी है। जो कोई सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करेगा उसके मन और सुरत आहिस्ते आहिस्ते ऊंचे की तरफ को चढ़ेंगे और जिस कदर पिंड देश से न्यारे होते जावेंगे उसी कदर उस अभ्यासी को दुनिया का दुख सुख कम व्यापेगा और तन मन और इंद्रिय और भोगों में आसक्ति कम होती जावेगी। यही निशान मुक्ति के प्राप्त होते जाने का है। इसी तरह अभ्यास करने से एक दिन सुरत तन मन से न्यारी होकर संसद गुरु के प्रताप से सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के देश में दाखिल होगी और काल और माया के जाल को काटकर दयाल देश में अपने सच्चे माता पिता के चरणों में आनंद व विलास करेगी। स्वामी राधा 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 स्वामी